हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5 बज चुके हैं। सबसे पहले मैं उठी हूँ, मैंने चाय पी है, गर्म पानी करके पिया। उसके बाद अब मैं घर में झाड़ू लगाने लग गई हूँ स्टार्टिंग में सबसे पहले। और घर में झाड़ू लगाते लगाते हुए मैंने कर लिया है एक साइड में अपनी मशीन स्टार्ट, क्योंकि आज संडे है तो सुबह के टाइम किसी का लंच पैक नहीं करना है, ना किसी का ब्रेकफास्ट करना है। अभी सब सोए हुए हैं, तो जब तक सब उठेंगे उससे पहले पहले मैं अपने कपड़े वपड़े धोने का काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि आज संडे है तो अभी किसी को काम पर तो जाना नहीं है, तो इसलिए मैं अपना सबके उठने से पहले पहले अपने घर के कपड़े लत्ते, और कोशिश ये करती हूँ ज़्यादातर कि संडे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हैवी भारी कपड़े होते हैं वो सब संडे के दिन ही धो लूँ। क्योंकि बाकी दिन तो किचन का बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो कपड़े वगैरह में नहीं टाइम निकाला जाता है। तो संडे के दिन कपड़े सुबह सुबह, और वो भी मैं सुबह अपने नहाने धोने से पहले कोशिश करती हूँ कि कपड़े धो लूँ। क्योंकि फिर ना मेरे को आदत है कि सारे कपड़ों को निकाल निकाल के अलग से खंगालने की, तो कपड़ों पे गंदे पानी के साबुन के छींटे आ जाते हैं। तो वो मैं सोचती हूँ कि नहाने से पहले ही कपड़े का और भीगने का जो पानी का काम है वो सारा कर लूँ। अब ये मेरे सारे कपड़े तो लगभग मेरे निकाल चुके हैं मशीन से। अब लास्ट में मैंने डाले हैं अपने सारे जूते, क्योंकि आज संडे है तो जूते भी गंदे हो जाते हैं हफ्ते भर में। वाइट कलर के जूते होते हैं ज़्यादातर। और सबसे लास्ट में मैंने सारे जूते डाल दिए। ये मेरे कपड़े ड्राई हो के साइड से निकलने जा लग रहे हैं। ये मैं साइड में से कपड़े ड्राई कर करके निकालती जा रही हूँ साथ में। और सुबह के टाइम मेरे दो काम, साफ सफाई का, उधर उधर मशीन का काम स्टार्टिंग में एक साथ चलता रहता है। कपड़े डाले, निकाले, ड्रायर करने के लिए डाल दिए, फिर झाड़ू लगा लिया, फिर पार्किंग धो दी, फिर वॉश बेसन धो दिया। ये सब काम ऐसे ही मैं साथ साथ एक साथ करती रहती हूँ। क्योंकि जितनी भी गंदगी का काम है वो सारा नहाने से पहले मैं ख़त्म करती हूँ। चाहे वो टॉयलेट धोने का हो, चाहे पार्किंग धोने का हो, जीना धोने का हो, बाहर की थड़ी धोने का हो, कपड़े धोने का हो, वॉश बेसन धोने का हो, चप्पल जूते पायदान जो भी धोने का हो, नहाने से पहले करती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ गंदगी का काम। अभी कपड़े भी साथ साथ खंगालती जा रही हूँ, साथ साथ ड्रायर भी करती जा रही हूँ। अभी सुबह के 6 नहीं बजे हैं, तब तक मेरे सारे कपड़े तो धुल ही चुके हैं मोस्टली। लास्ट में जूते डाले हुए हैं मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर। जूतों को थोड़ी देर मशीन में चला दूंगी, थोड़ी गंदगी तो मशीन में धुल जाएगी, बाकी थोड़ी बहुत जो बचेगी उस पर ब्रश मार देती हूँ बाद में। ये तरीका होता है मेरे जूते धोने का सर्दियों में। अब ये सारे कपड़े मेरे धुल के आ चुके हैं। ये मैं थैली में भर के लाई हूँ जूते छत पर। अभी 7 बजने वाले हैं और मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए आ चुकी हूँ। अभी आप देख रहे हो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कोहरा कोहरा चमक रहा है। अभी पूरी तरह से उजाला भी नहीं हुआ है, और मेरे 7 बजे तक सारे कपड़े धुल चुके हैं। और ये मैंने धोए हैं सारे 4-5 जोड़ी जूते आज, सबके धो दिए इकट्ठे ही। और छत पर सारी पर फैलाऊंगी कपड़े।
सर्दियों में हो या वैसे गर्मी में भी मैं कपड़े सारे छत पर ही डाल के आती हूँ, क्योंकि गर्मियों में भी और सर्दियों में भी कपड़ों में धूप लगनी बहुत ज़रूरी होती है। एक तो धूप के बिना कपड़ों में चमक नहीं आती है, और अंदर छाया में जो कपड़े सुखाते हैं तो उनमें बैक्टीरिया रह जाते हैं ज़्यादातर कपड़ों में। तो मैं कोशिश करती हूँ तेज़ हवा और धूप में ही कपड़े सूखने चाहिए। और मैं एक एक करके सारे कपड़ों को छत पर फैला रही हूँ। सारे कपड़ों को फैला दूंगी छत पर पूरे अच्छे से, क्योंकि आजकल धूप कोहरा हो रहा है तो धूप कम ही निकलती है। धूप भी ना निकली तो थोड़ी देर की हवा में भी पूरे, क्योंकि सिंगल कपड़ा फैलाती हूँ बिल्कुल, एक घंटे की हवा भी चली तो उसमें भी सारे कपड़े सूख जाएंगे। मैंने अपनी पूरी छत पर करीब 4 से 5 रस्सियाँ बांधी हुई हैं। एक बार में यदि 100 कपड़े भी धो दूंगी तो भी 100 कपड़े के 100 कपड़े डल जाएंगे, इतनी रस्सी बंधी हुई है मेरी छत पर। ये हस्बैंड की चल रही है ट्रेनिंग, तो उसमें पीटी ड्रेस चली हुई है, वाइट कलर का ट्रैक सूट चला हुआ है आजकल। वो ज़्यादातर हफ्ते में 4 दिन वाइट ट्रैक सूट पहनते हैं, बाकी 3 दिन वर्दी लगती है। तेरे कपड़े धुल गए तो? सारे कपड़े धुल गए। हैं? पानी गरम है इसमें? हाँ गर्म है। अब ये सब कपड़ों पे लगा दी पिन, ताकि उड़ के नीचे ना आए कपड़े। और अब मेरे करीब बज गए 7:30, 7:35 का करीब टाइम हो चुका है। तो मैं अब लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद फिर मेरा
एकदम घर हो जाएगा 7:45 के आसपास तक पूरा क्लीन, साफ सफाई, झाड़ू पोछा और कपड़े धुल के रेडी। अभी पूरे घर को एकदम से साफ क्लीन करने में करीब लग जाएंगे मेरा आधा घंटा, और 8 बजे तक मेरा पूरा घर डेली क्लीन हो ही जाता वैसे भी, क्योंकि रोज़ मैं 4:30 बजे उठती हूँ। आज मैं उठी हूँ 5 बजे, संडे का दिन था, किसी को ड्यूटी नहीं जाना था। मेरे हस्बैंड चले जाते 6:30 बजे घर से खाना लेकर रोज़ ट्रेनिंग पर। और ये पहले किचन में पोछा लगा, उसके बाद कमरे में पोछा लगाने की बारी। अब दूसरे कमरे में पोछा लगाने का नंबर। ट्रैकसूट धोनी कैसे तो है, ट्रैकसूट धोनी कैसे और अब ड्राइंग रूम की बारी पोछा लगाने की। कमरे में पोछा लगाने के बाद ड्राइंग रूम में पोछा लगा दे, लिविंग एरिया में। और लिविंग एरिया के बाद अब मेरा आ गया नहाने का नंबर। मैं 8 बजे नहाने की तैयारी मेरी। 8 बजे तक मैं नहा चुकी होती हूँ संडे के दिन, सारा काम निपटा के सुबह का। ये मैं कपड़े लेके चल रही हूँ अपने नहाने की तैयारी में। और ये मैं नहा के अपने बाल सुखा रही हूँ ड्रायर से, वो भी धुल गया आज। हाँ कुछ भी ले लो। बालों को सुखाऊंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब भी चल रही है, तो इसलिए ठंड में मैं बालों को सुखा लेती हूँ, ज़्यादातर ड्रायर से धोने के तुरंत बाद ही।
आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है सुबह की, क्योंकि संडे था तो किसी का लंच वंच पैक करना था नहीं, वो टेंशन नहीं थी कि लंच बनाना, जल्दी जल्दी ड्यूटी जाएंगे। आज आराम से मैंने वीडियो भी शूट की सुबह सुबह और अपना व्लॉग तैयार किया और अपना काम भी आराम आराम से किया। तो पूरे हफ्ते भगदड़ मची रहती है सुबह के टाइम ज़्यादा ही, क्योंकि 6:30 बजे तक बहुत जल्दी होता है। खाना बनाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करानी, हस्बैंड का नाश्ता भी तैयार करना, लंच भी पैक करना, तो 6:30 बजे चले जाते हैं घर से। सुबह के बजे 8, मैं नहा चुकी हूँ 8 बजे तक। और अब उठाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को उठाऊंगी सबसे पहले जगा के उनको पिलाती हूँ पानी। ये मैंने लड्डू गोपाल को जगाया, लड्डू गोपाल को जगा के पिला दूंगी पानी में, और तब तक गर्म पानी करके लाऊंगी लड्डू गोपाल को नहलाने का। और ये मैं बैठ गई हूँ लड्डू गोपाल को नहला के साफ कपड़े पहना के, धुले हुए डेली साफ कपड़े बदलती हूँ लड्डू गोपाल को। एक दिन के कपड़े कभी भी दूसरे दिन नहीं पहनाती हूँ, और वैसे भी 7 दिन के कपड़े अलग अलग होते हैं, तो हर रोज दिन के हिसाब से कपड़े पहनाती हूँ। और अभी अपने लाला को नहला के तैयार करके फिर दिखाऊंगी, लड्डू गोपाल को सेंट लगाऊंगी। ये सेंट लगा दिया मैंने, बर्फ वो इत्र लगा दिया लड्डू गोपाल का, चंदन का इत्र लगाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को। और ये मैं एक तुलसी की माला, एक वैजंती माला, 2 माला हमेशा पहना के रखती हूँ। चंदन का ही टीका लगाती हूँ, चंदन का ही इत्र लगाती हूँ। उसके बाद दिखाऊंगी शीशा, अपने लड्डू गोपाल को नहला कर रोज शीशा, क्योंकि शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये दिखाया मैंने अपने लड्डू गोपाल को शीशा, और शीशा दिखाने के बाद मैं उनको चौकी पर विराजमान करती हूँ। ये कर दिया मैंने अपनी लड्डू गोपाल को चौकी पर विराजमान।
ये लड्डू गोपाल का सारा सामान समेट करके और अब मैं चली किचन में और ये बनाऊंगी अपने लिए चाय। अब मैं नहा करके अपने लिए सबसे पहले चाय बनाऊंगी, बाकी सभी लोगों को बाद में जगाऊंगी। हस्बैंड को बेड टी दूंगी बना के, फिर उनको जगाऊंगी, फिर सब लोग उठेंगे। अब मेरा सुबह का अपना काम हो गया। 8:30 बजे तक सारा घर की साफ सफाई पूजा पाठ हो करके तैयार। और ये मैंने अपनी लिप्टन की ग्रीन टी मंगाई हुई है अपने लिए, जो मैं डेली खाली पेट पीती हूँ। तो ये मेरी अभी 2 दिन से रखी हुई थी, तो ये अनबॉक्स नहीं की मैंने, इसको भी खोल के देख रही हूँ। वैसे मैं सुबह खाली पेट या तो लेमन टी लेती हूँ या फिर ग्रीन टी।